क्वेश्चन से जसपाल ने एक कार 1,18,000 में खरीदी और 7,000 उसके रख रखाव पर व्यय किए। यदि उसने वह कार 1,40,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। क्या निकालना है? लाभ। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगी? क्रय मूल्य क्या होगा? फिर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है इसमें? 1,18,000 प्लस ये जो रख रखाव में जो इसका पैसा लगाया है 7,000 है। 1,80,000 तो खरीदा है उसने, जो 7,000 इसके रख रखाव में आया है ये भी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य पर जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ जाएगा? 7,000। अब इक्वल टू इसको ऐड करते हैं तो 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 8 और 7 15 का 1 कैरी, 1 और 1 2, फिर 1। ये क्या हो गया हमारे पास? 1,25,000। अब कह रहा है इसने बेची क्या है और कार कितने में बेची? 1,40,000। तो ये क्या चीज हो गया? 1,40,000 क्या चीज हो गया इसमें? विक्रय मूल्य, सेल प्राइस हो गया ना। ये सीपी कहलाया और ये एसपी सेल प्राइस। 1,40,000 ये क्या कहलाएगा? सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको विक्रय मूल्य। अब जो है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में जो है प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चे इंग्लिश में कुछ लोग इसमें सीखने वाले ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा बता दो यूट्यूब में, है ना। तो इसलिए जो है हम इसको क्या करें? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रॉफिट, लाभ। क्या कहेंगे इसको? लाभ। इंग्लिश में आ जाएगा ये प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसको? प्रॉफिट। इनटू क्या होता है? 100 अपॉन क्रय मूल्य मीन्स क्या होगा हमने? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इसे कहते हैं आप सीपी। अंडरस्टैंड? अब जो हमारे पास लाभ है, लाभ कहां से आएगा? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लाभ प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारे पास? 1,40,000 माइनस 1,25,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 में से 0 माइनस किया 0। जरा क्विकली फास्ट चलिएगा। 0 में से 0 0, फिर 0 में से 0। अब क्या है यहाँ? 0। 0 में से 5 माइनस होता है तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 5। अब यहाँ कितना रहा? 3। 3 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया? 1। 1 में से 1 0 हो गया। तो 15,000 हमारे पास क्या हो गया? लाभ हो गया। तो यहाँ पर हम 15,000 इंटू 100 अपॉन क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना है? 1,25,000 था ना, दोनों को ऐड कर करके 1,25,000। 0 से 0 कटवा, 0 से 0, ये 0 से ये 0। अब जो है 1500 बचा। क्या बचा? 125। 5 से कट जाएगा दोनों सीधे सीधे। 5 से कितने टाइम कट गया? 5 2 जा 10, फिर 25। 5 5 जा 25। यहाँ कट गया 5 3 जा
फिर 5 से आ जाएगा क्योंकि आप 300 या 25 है ना, 5 5 जा 5 6 जा 30, फिर 5 से 60 कितना टाइम, 5 जा 60, 12% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल आर अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको? क्या करना है हमने, सीपी क्रय मूल्य इक्वल टू जो है पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक तो जिसमें हमने खरीदा प्लस जो है जो उसके रख रखाव में आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य के अंदर में। अब फिर जो है जो इसने बेचा ये क्या कहला है, विक्रय मूल्य कहला है। विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है 1,40,000। अब हमने सीधे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट निकालना है हमें, तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। अब जो हमारे पास विक्रय मूल्य था वो क्या था 1,40,000 और क्रय मूल्य क्या था, तो ये माइनस करके कितना आ गया 15,000। 15,000 इंटू 100 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो इतना हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिएगा जरा जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है हमारे पास 32 डिग्री यहाँ दिया, 50 डिग्री यहाँ दिया है, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम ऐसे ले लेते हैं सीधे सीधे, तो ये जो है ये कितने का एंगल होता है 180 का होता है, सरल कोड है, सिंपल एंगल हो गया। जब ये 180 हुआ तो इसमें से 32 तो इधर कट जा रहा है, कितना 32, और 50 जो है यहाँ कट गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 32 प्लस 50, 2 3 and 5 8, 82 हो गया। अब टोटल कितना था 180 था, 180 माइनस 82, 10 में से 2 8, और यहाँ पर 7, 17 में से 8, 17 में से 8 कितना हो गया 9, 98, कितना बचा, तो यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा ये कितने का होगा 98, यहाँ जो है 98। अब जब ये 98 है तो इसका सामने का एंगल भी कितने का होगा 98 का होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 98 डिग्री आंसर।